वज़ीर आज़म की आला सतह वफ़द के हमरा ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तजहीज़ व तक़रीम में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुँच कर फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म और वफ़द ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत की। स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। कायद मिल्लत जाफ़िया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की क़यादत में उलमा क़याम का वक्त शहीद रहबर मुअज़्ज़म की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलूच ने भी वक्त के हमरा इमाम खुमैनी मसल्ला में ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने भी हरम इमाम खुमैनी में शहीद रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के आला सतही वफ़द ने दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़ मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुँचकर शहीद रहबर आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई के जस्ते खाकी पर हाज़िरी दी, ताज़ियत का इजहार किया और आखिरी दीदार किया। वफ़द में ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। जस्ते खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। नमाज जनाजा में 100 ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। तदफीन 9 जुलाई को हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। ईरान की जानिब से 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील, जबकि 8 जुलाई को यौम शौक का ऐलान किया गया है। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने खौफनाक बमबारी करके शहीद कर दिया था। हमले में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की अहलिया, बहू, नवासी, बेटी और दामाद भी शहीद हुए थे। ईरान ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे पर हमले की सूरत में सख्त जवाब का इंदिया दे दिया। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार करते हुए कहा, मुखालिफिन जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। रहबर मुअज़्ज़म की शहादत सुर्ख सफ़र का इख्तिताम नहीं, बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सैयद अली ख़ामनेई को ख़राज अक़ीदत। कहा, ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और पुरुमीद होकर उभरती है। जुल्म के निशान देखे सारा जहां। ईरान ने अमेरिकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले स्कूल के 168 बच्चों के बैग्स तेहरान एयरपोर्ट पर रख दिए। तस्वीर और बैग्स रखने का मकसद हर आने वाला गैर मुल्की मेहमान के सामने इसराइली और अमेरिकी जुल्म को नुमायां करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरान के लिए खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती रसूमात में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल वापस वतन रवाना। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अलविदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद MOU मजबूत और पुरअज़्म सफारतकारी की फतह। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का मुहर्रिक इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए वाबस्तगी है, जिसका मकसद जाने बचाना, कशीदगी को कम करना और एक पायदार बाहमी फ़हम व तफ़हीम और हतमी मुआहदे की जानिब ले जाने वाले मुनज़्ज़म मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करना है। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा। कहा, ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। नेटो को एक बार फिर से हदफ तनकीद बना डाला। 11 साल में 999 अरब डॉलर खर्च कर दिए। अमरीका अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भारी सरमाया खर्च करता है, लेकिन बदले में मुनासिब ताउन नहीं मिलता। अमेरिका ने ईरान की जानिब से आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी नाकाबिल कबूल करार दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में कहा, हॉर्मुज़ को बंद करना दिफाई इक़दाम करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा, आबनाए हॉर्मुज़ आलमी तेल की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह है और इसकी बंदिश के ख़दशात ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है।
अमरीका ने मगरबी एशिया में अमन सलामती को मुसलसल नजरान किया। तर्जुमा ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि फौजी इजलास महज नुमाइशी इकदाम, अमरीकी पॉलिसियाँ खत्े में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। अमरीका का तर्ज अमल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कहा खत्े के ममालिक हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों से सबक सीखें। अबनाए हुर्मुज़ पर किसी बैरूनी ताकत का इख्तियार कबूल नहीं। ईरान की बहरीन इजलास पर शदीद तनकीद। कहा अबनाए हुर्मुज़ की सलामती और इंतजाम से मुताल्लिक़ फैसले किसी गैर मुल्की फौजी इत्तेहाद के जरिए नहीं किए जा सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं अबनाए हुर्मुज़ ईरान का खुद मुख्तार और इलाकाई हिस्सा है, इसलिए इसके इंतजाम का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमरीका को दो टोक जवाब। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा ने कहा कि ईरान की दिफाई मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की डेड लाइन्स हैं, इन पर समझौता मुमकिन नहीं। बोले ईरान न सिर्फ अपने मौजूदा दिफाई निज़ाम को बरकरार रखेगा बल्कि मुस्तक़बिल में अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने का अमल भी जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मुकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सऊदी गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का यादा। सऊदी गवर्नर का अपने रीजन में स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन का इजहार। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक 8 जख्मी। अफसोसनाक वाक़या यूब और डेरा इस्माइल खान के दरमियानी इलाके वानासर में पेश आया। मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल हो जाने के बाद नीचे गिरी। सदर आसिफ अली जरदारी का यूब शिरानी शाहराह पर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफरत, लवाकिन से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। खूबसूरत कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, पाकिस्तान को यूरोप जैसा खूबसूरत बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर का अब्दुल अलीम खान का तकरीब से खिताब। कहा तमाम जमातें आज की महरूमियों की जिम्मेदार हैं। आज के नौजवानों को उनका हक देना होगा वरना महरूमियाँ बढ़ेंगी। कश्मीर की वादी को टूरिज्म में बदलें। पाकिस्तान का कश्मीर स्विट्जरलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साने काना के मुतासरीन का दुख बांटने पहुँच गई। मरीम नवाज की काना में जाँ बहक बच्चों के दुखी वालदैन से मुलाकात। मुतासरा वालदैन का दर्द बांटा, पसमानदा अम्माओं को गले लगाकर दिलासा दिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से हर जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपये के चेक की तकसीम की। वज़ीर ख़जाना कहते हैं वफाकी बजट की तैयारी में ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। ताजरों और चैम्बर्स पर टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए FPR के साथ भरपूर ताउन पर भी जोर दिया। कारोबार के लिए साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। SMEs की फाइनेंसिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख की ज़ेलिकॉन विलेज की CEO और जीनीवा से अहम मुलाकात। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वक्त ने बताया कि ज़ेलिकॉन विलेज पाकिस्तान का पहला टैक्स फ्री टेक्नोलॉजी जोन और AI डाटा सेंटर कायम कर रहा है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की पुर्तगाल के वज़ीर ज़राअत और बहरी उमूर जोज़े मैनुअल फर्नांडिस से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक का ज़रिए तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को 100% मुल्की मलकियत, टैक्स मराअत और वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। पुर्तगाली कंपनीज़ को जैतून की काश्त, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड मसनूआत में सरमायाकारी की दावत भी दी। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से अमवात 2600 तक जा पहुंची। रियासत लागुएरिया में
तमाम सरकारी एहलकार हलाक, 189 इमारतें मुकम्मल तबाह, 11,000 अफराद जख्मी, 43,000 से ज्यादा लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम करने की तैयारियां। करोड़ों टन मलबा फलस्तीनियों के लिए घरों की दोबारा तामीर में बड़ी रुकावट बन गया। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा शहर और दीगर इलाकों में हर तरफ तबाही, बहाली का अमल शदीद मुतासिर। सरकारी, निजी और तजारती इमारतों का मलबा हटाना सबसे बड़ा चैलेंज। गजा की पट्टी में तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख टन मलबा जमा हो चुका। आमदोरफ्त में बहाली के लिए सड़कों से मलबा हटाना अव्वलीन तरजीह। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इसराइल पर फौरी असलाह पाबंदी आयद करने का मुतालबा। अमरीकी मुस्लिम खातून रुकन कांग्रेस में राशिदा तलीब गजा में जारी जंग की शदीद मजम्मत की। गजा में कत्लेआम के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। आज तक फलस्तीनी इस नस्ल परस्त निज़ाम के हाथों कत्लेआम का शिकार हो रहे हैं और हमारी हुकूमत इसकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। और फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। पुर्तगाल ने इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।